साल 1920 में दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हेनरी फोर्ड ने एक ऐसी चेतावनी दी थी जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। उन्होंने कहा था, यह अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली को नहीं समझते, क्योंकि अगर वे इसे समझ गए तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह से पहले एक क्रांति हो जाएगी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें लगता है कि सरकारें देश चलाती हैं। हमें लगता है कि हमारे चुने हुए नेता कानून बनाते हैं। लेकिन क्या यह सच है? आज हम आपसे 3 सीधे और बुनियादी सवाल पूछना चाहते हैं। यह दुनिया किसकी है? इस पर असली शासन किसका है? और आपकी जेब में रखा असली पैसा किसका है? आप कहेंगे कि यह पैसा आपका है, जिसे आपने अपनी मेहनत से कमाया है। लेकिन ध्यान से देखिए अपनी जेब में रखे इस कागज के टुकड़े को। इस पर लिखा है, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि देश का केंद्रीय बैंक आपको सिर्फ वचन क्यों दे रहा है? वह आपको असली सोना या चांदी क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जिसे आप पैसा समझ रहे हैं, वो असल में सिर्फ एक रसीद है। एक ऐसा मायाजाल जिसने पूरी मानवता को एक अदृश्य गुलामी में जकड़ रखा है। आज की इस खोजी डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास के उस सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, जिसे बैंकिंग सिस्टम आपसे हमेशा छुपा कर रखना चाहता है। तैयार हो जाइए बैंकों के मायाजाल को समझने के लिए। इस मायाजाल को समझने के लिए हमें समय के पहिए को कुछ 100 साल पीछे घुमाना होगा। 17वीं सदी के यूरोप में लोगों के पास लेन देन के लिए असली सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। लेकिन इन भारी सिक्कों को साथ लेकर घूमना और इन्हें चोरों से बचाना एक बड़ी चुनौती थी। यहीं से एंट्री होती है इतिहास के सबसे शातिर दिमाग की, यानी सुनार की। सुनार के पास बड़ी और सुरक्षित तिजोरियां थीं। उसने लोगों से कहा, आप अपना सोना मेरे पास सुरक्षित रखिए, बदले में मैं आपको कागज की एक रसीद दूंगा। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि ये कागज की रसीदें संभालना आसान है। बाजार में व्यापार करने के लिए लोग वापस सोना निकालने नहीं जाते थे, बल्कि उस रसीद को ही एक दूसरे को देकर व्यापार करने लगे। यही रसीदें आगे चलकर कागजी नोट बनी। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। सुनार ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। उसने देखा कि जितने लोगों ने अपना सोना उसकी तिजोरी में जमा किया था, वे सभी एक साथ कभी भी अपना सोना वापस लेने नहीं आते थे। औसतन केवल 10% लोग ही किसी आपातकाल में अपना सोना लेने आते थे, यानी 90% सोना हमेशा तिजोरी में बेकार पड़ा रहता था। बस इसी बात ने सुनार को लालची और चालाक बना दिया। जब कुछ लोग सुनार के पास कर्ज मांगने आए, तो सुनार ने एक खतरनाक तरकीब निकाली। उसने उस सोने को, जो उसका था ही नहीं, दूसरों को कर्ज पर देना शुरू कर दिया। वो कर्ज लेने वालों से भारी ब्याज वसूलने लगा, यानी दूसरों के धन पर सुनार अमीर होने लगा। लेकिन खेल यहीं नहीं रुका। सुनार ने इसके बाद जो किया, उसने आधुनिक बैंकिंग की नींव रख दी। जब सुनार का लालच बढ़ा तो उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। अब उसने बिना किसी सोने के सिर्फ कागज पर नकली रसीदें बनाकर लोगों को कर्ज में देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी बाजार में यह जांचने नहीं आएगा कि तिजोरी में उतना सोना है भी या नहीं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसी धोखे को आज फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहा जाता है। यानी बैंक के पास जितना असली पैसा है, वह उससे 10 गुना ज्यादा पैसा हवा में बना सकता है, कि सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर बटन दबाकर उस पैसे को हवा से पैदा किया है। अब सोचिए, जब बैंक इस तरह रोज करोड़ों अरबों रुपए हवा में पैदा कर रहे हैं, तो बाजार में अचानक पैसों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन देश में सामान और संसाधन, जैसे जमीन, अनाज, पेट्रोल, तो उतने ही हैं। जब बाजार में चीजें सीमित हों और हवा से छपा पैसा असीमित हो जाए, तो पैसे की कीमत गिरने लगती है। इसी को हम और आप अपनी भाषा में महंगाई कहते हैं। महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह बैंकों द्वारा हवा में पैसा बनाने का सीधा नतीजा है। इस सिस्टम का सबसे खतरनाक हिस्सा है ब्याज। बैंक जब आपको लोन देता है, तो वह केवल मूलधन हवा से पैदा करता है, लेकिन जो ब्याज आपको चुकाना है, वह पैसा बैंक कभी पैदा ही नहीं करता। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जितना कुल पैसा मौजूद है, उससे कहीं ज्यादा लोगों पर कर्ज है। इस ब्याज को चुकाने के लिए इंसान को पूरी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ता है।
यह आधुनिक युग की वो अदृश्य गुलामी है जहां जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि कर्ज की हैं। अब हम उस सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे दुनिया के 99% लोग नहीं जानते। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, बैंक उसी पैसे को दूसरे जरूरतमंदों को लोन पर दे देता है। लेकिन अर्थशास्त्र की असली किताबों में लिखा सच इसके बिल्कुल उलट है। बैंक कभी भी किसी दूसरे का जमा किया हुआ पैसा आपको लोन में नहीं देता। जब आप बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेने जाते हैं, तो बैंक अपनी तिजोरी से निकालकर आपको नोट नहीं देता। वो सिर्फ कंप्यूटर पर आपका नाम टाइप करता है और आपके अकाउंट में डिजिटल नंबर्स जोड़ देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मैजिक चेकबुक या क्रेडिट क्रिएशन। बैंक ने वह 10 लाख रुपए किसी तिजोरी से नहीं निकाले, बल्कि सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर बटन दबाकर उस पैसे को हवा से पैदा किया है। अब सोचिए, जब बैंक इस तरह रोज करोड़ों अरबों रुपए हवा में पैदा कर रहे हैं, तो बाजार में अचानक पैसों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन देश में सामान और संसाधन जैसे जमीन, अनाज, पेट्रोल तो उतने ही हैं। जब बाजार में चीजें सीमित हों और हवा से छपा पैसा असीमित हो जाए, तो पैसे की कीमत गिरने लगती है। इसी को हम और आप अपनी भाषा में महंगाई कहते हैं। महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह बैंकों द्वारा हवा में पैसा बनाने का सीधा नतीजा है। इस सिस्टम का सबसे खतरनाक हिस्सा है ब्याज। बैंक जब आपको लोन देता है, तो वह केवल मूलधन हवा से पैदा करता है, लेकिन जो ब्याज आपको चुकाना है, वह पैसा बैंक कभी पैदा ही नहीं करता। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जितना कुल पैसा मौजूद है, उससे कहीं ज्यादा लोगों पर कर्ज है। इस ब्याज को चुकाने के लिए इंसान को पूरी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ता है। यह आधुनिक युग की वो अदृश्य गुलामी है जहां जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि कर्ज की हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे खेल को पीछे से नियंत्रित कौन कर रहा है। इसे समझने के लिए हमें सत्ता के इस पिरामिड को देखना होगा। इस पिरामिड के सबसे नीचे हम और आप यानी आम जनता हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे ऊपर देश की सरकारें हैं। सरकारों के ऊपर दुनिया के केंद्रीय बैंक हैं, जो पैसों की सप्लाई को नियंत्रित करते हैं। और इन सभी केंद्रीय बैंकों के ऊपर बैठा है दुनिया का सबसे गुप्त बैंक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर घराने बैठकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की किस्मत तय करते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने भी पैसों के इस निर्माण पर नियंत्रण पा लिया, उसने पूरी दुनिया पर राज किया। रोथस्चाइल्ड साम्राज्य के संस्थापक ने एक बार कहा था, मुझे किसी देश की मुद्रा जारी करने और उसे नियंत्रित करने का अधिकार दे दो, फिर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वहां के कानून कौन बनाता है। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े से बड़े देश और सरकारें भी कर्ज के इस मकड़जाल में पूरी तरह फंसी हुई हैं। तो फिर इस अदृश्य गुलामी और मायाजाल से बचने का रास्ता क्या है? क्या आम इंसान कभी इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? इसका पहला और सबसे बड़ा समाधान है वित्तीय साक्षरता। हमें यह समझना होगा कि बैंक में रखा हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है, बल्कि वह धीरे धीरे महंगाई की वजह से अपनी वैल्यू खो रहा है। इस जाल से बचने के लिए अपने पैसे को केवल कागज के रूप में रखने के बजाय उसे सच्ची संपत्ति में बदलें, जैसे सोना, चांदी, जमीन या किसी वास्तविक व्यापार में निवेश करें। याद रखिए, बैंकों का यह मायाजाल केवल तभी तक काम करता है जब तक जनता अज्ञानता के अंधेरे में सो रही है। जिस दिन हम और आप पैसों के इस असली खेल को समझ जाएंगे, यह अदृश्य जंजीरें खुद ब खुद टूट जाएंगी। चुनाव आपका है, क्या आप इस सिस्टम के गुलाम बने रहना चाहते हैं या अपनी वित्तीय आजादी की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? जागरूक बनिए, सच को जानिए। अगर यह खोजी डॉक्यूमेंट्री आपको विचार करने पर मजबूर करती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।